Hello students, today we will start a new chapter in science, chapter number 5, coal and petroleum. तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम मेनली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज कोल एंड सेकेंड वन इज पेट्रोलियम. कोल और पेट्रोलियम दोनों में किस तरह से मिलते हैं, दोनों के यूजेस क्या है, किस तरह से वो बने हैं, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले दो हमारे जो टॉपिक हैं वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये दोनों क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं हम. तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? तो कुछ ऐसे रिसोर्स जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले उन्हें हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. और जो फ्यूचर में कभी खत्म हो सके ऐसी पॉसिबिलिटीज है उसे हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल resources. So these resources are present in unlimited quantity. जो inexhaustible है मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाले वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब कभी खत्म नहीं हो सकते. और जो एग्जॉस्टिबल है वो लिमिटेड अमाउंट में है, मतलब वो कभी फ्यूचर के अंदर खत्म हो सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है इनएग्जॉस्टिबल के? तो उसके एग्जाम्पल्स है सनलाइट और एयर. ये एग्जाम्पल है. सनलाइट कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा नहीं है अगर आपने ज़्यादा धूप में आप रह गए तो कल धूप नहीं होगी. बिल्कुल नहीं, राइट. सनलाइट, एयर, ये सभी चीज़ें इनएग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म नहीं होने वाली. एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ये सारे जो है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है. तो उसी में से हम दो चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं कोल और पेट्रोलियम. तो कोल और पेट्रोलियम भी इसी के अंदर है, एग्जॉस्टिबल के अंदर, मतलब वो फ्यूचर के अंदर खत्म हो सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट कोल से. हमें टेक्स्ट बुक के अंदर एक कोल का कर दिया हुआ है और हमने देखा हुआ भी है, राइट. तो इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इट इज ब्लैक इन कलर. तो हार्ड होता है और कलर उसका ब्लैक होता है. कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. तो फूड प्रिपेयर करने के लिए भी कोल का यूज होता है. इट वॉज यूज इन रेलवे इंजिन्स. तो रेलवे इंजिन्स के अंदर भी कोल का यूज होता है. अगर आपने पुरानी कोई मूवी में देखा हो तो जिसके अंदर रेलवे के अंदर कोल डाल के और इंजिन को चलाए जाते थे, और वैसे इंजिन को हम स्टीम इंजिन बोलते थे. इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उनके अंदर भी जो कोल है उसका यूज किया जाता है. उसके बाद अब देखते हैं हम स्टोरी ऑफ कोल. कोल है वो किस तरह से बना हुआ है, राइट. तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देता हूँ, उसके बाद रीड करते हैं वन बाय वन ले. तो बहुत सारे सालों पहले, करोड़ों साल पहले हमारे पृथ्वी पे ट्रीज थे, बहुत ज़्यादा थे, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे. तो फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो सारे ट्रीज के ऊपर धीरे धीरे जो मिट्टी की लेयर है वो बढ़ती गई. तो अलग अलग लेयर्स होते गए और वो सारे ट्रीज है वो जमीन के अंदर दबते चले गए, ऊपर से लेयर्स होती चली गई, और फिर वो ट्रीज है और ज़्यादा अंदर और ज़्यादा नीचे और ज़्यादा नीचे जाते चले गए. तो वैसे टाइम बीतने के साथ उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि ऊपर बहुत सारी मिट्टी उग चुकी थी, लेयर बहुत सारे बढ़ चुके थे करोड़ों सालों बाद. और साथ में नीचे से ज़मीन का प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर और नीचे से ज़मीन का जो टेम्परेचर है, दोनों की वजह से करोड़ साल के प्रोसेस के बाद वो जो ट्रीज है वो कन्वर्ट होकर बन चुके थे कोल. इस तरह से जो कोल है वो पुराने ट्रीज में से बना हुआ है, जिसको प्रोसेस होने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगता है. चल देखते हैं अब. तो अबाउट 3,100,000 ईयर्स अगो, तो ये टाइम 300 मिलियन ईयर्स, मतलब कितना? तो 300 और उसके पीछे नए 6 जीरो, इतने सालों पहले की बात. So Earth has had a dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, this forest got buried under the soil. तो सारे जंगल से वो जमीन के अंदर दब चुके थे. As more soil deposited over them, they were compressed. फिर वो compressed होना चालू हुए और साथ में उनके ऊपर टेम्परेचर भी बढ़ते चला गया, बिकॉज वो भी और ज़्यादा नीचे जा रहे थे. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी हाई हो चुका था, प्रेशर भी हाई हो चुका था. डेड प्लांट्स स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. तो स्लोली अभी कोल के अंदर कन्वर्ट हो चुके.
एज contains mainly carbons. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called कार्बोनाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रीज में से कोल के अंदर कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। It was formed from the remain of vegetation. Coal is also called a fossil fuel. तो कोल को फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। फॉसिल फ्यूल क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉसिल फ्यूल उसे बोलते हैं जो किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर में से बना हो उसे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो जो कोल है वो भी जो ट्रीज है उनके शरीर में से बना है, उनके बॉडी में से बना है। जब वो ट्रीज मर जाते हैं उनके ऊपर लेयर्स होते हैं और उसी में से बने हैं, इसलिए उसे भी हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। उसके बाद की जो नेक्स्ट फिगर है, इस फिगर के अंदर हमें एक पिक्चर दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है जिसका अंदर एक कोयल माइन दिखाई गई है। कोल माइन मतलब जहां पे माइनिंग करके और जमीन में से कोल निकाला जाता है। तो व्हेन वी हीट कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसके अलावा उसमें से और भी चीजें बनाई जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम यही सीखेंगे, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो फर्स्ट वन इज कोक। कोक क्या है वो देखते हैं। तो इट इज अ रफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो आंसर होगा कोक। कोक का मेन यूज क्या है, तो उसका काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के अंदर भी कोक का यूज किया जाता है। यह पढ़ोगे आगे अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर 10th स्टैंडर्ड में शायद, कि जिसके अंदर आप कोक का यूज करके और आयन को एक्सट्रैक्शन किस तरह किया तो वो प्रोसेस आप पढ़ोगे, राइट। उसके बाद बी, कोल्टार। कोल्टार के फिगर भी में दी गई है। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। तो ये ब्लैक कलर होता है, थिक लिक्विड होता है और इसकी जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट होती है, मतलब पसंद ना है वैसे इसकी कुछ खुशबू होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसके अंदर अलग अलग टोटल 200 जितने सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry, like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, planes, photographic materials, roofing materials, etc. इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए जो कोल टार है वो यूज किया जाता है। इंटरेस्टिंगली, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। तो कुछ जो ऐसे नहीं, जो टेबलेट्स आते हैं जिसके वजह से जो भी इंसेक्ट्स है उसे दूर रखा जा सकता है, तो वो सारी टेबलेट्स नेप्थेलिन बॉल्स वो भी बनाई जाती है कोल टार के अंदर से। नेक्स्ट अभी हम स्टडी करते हैं कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल में से कोक बनाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के दरमियान हमें मिलता है कोल गैस। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो इंडस्ट्रीज के अंदर इसे यूज किया जाता है। इसके बाद का स्टूडेंट्स टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में किस तरह से मिलता है, जमीन में से उसे किस तरह निकाला जाता है, उसके यूजेस क्या हैं, तो ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अभी मैं आपको बस छोटी सी समरी दे देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर हम पेट्रोलियम सीखेंगे। तो पेट्रोलियम क्या है, तो जमीन के अंदर से जो भी चीज़ें मिलती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी चीज़ें मिक्स होकर जमीन के अंदर होती है, वो जो मिक्सचर है उसे हमें बोलते हैं पेट्रोलियम, राइट। वो किस तरह से बनता है, उसका यूजेस क्या है वगैरह चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज हमने आधा चैप्टर मतलब कोल स्टडी कर लिया, बाकी का आधा मतलब पेट्रोलियम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आपको अभी टेक्स्ट बुक के अंदर से उतना जो टॉपिक है उतना पोर्शन है वो रीड कर लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे के टॉपिक के साथ।